हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने कर दिया है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर घर के काम हो गए हैं शुरू। धूप इतने अच्छे से निकल आई आज सुबह से ही, बहुत तेज़ वाली धूप निकली हुई है। धूप में ना बिल्कुल मन नहीं होता है। और अभी ना क्या होता है कि जैसे ही बरसात होती है ना, उसके बाद जो धूप निकलती है वो ना बहुत तेज़ वाली धूप निकलती है, बहुत ही ज़्यादा। क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर काम तो करना ही है। कपड़े ना मैंने सुखा दिए थे, कपड़े सूखे हुए हैं। वो तो शायद मैंने कल शाम सुखाए थे। अगर ये सूखे होंगे तो मैं अभी इनको उतार भी लूँगी। अभी यहाँ पर गुड़िया रानी भी सो कर के उठ गई और इसको ना थोड़ा सा प्यार करने का मन हो रहा था कि सुबह को इसकी ये आदत है। ऐसे देखिए हम दोनों इसी तरह से दोनों, और मुझे भी होता है जैसे ही सो कर के जग जाए और ये मेरे पास ना आए ना, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन कभी जैसे इसका मन नहीं है, तबीयत ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है, तो फिर मैं इसके पास जाती हूँ। मुझे ना वो चीज़ याद आती है जैसे ही सो कर के उठ जाती है। तो अभी वो तो चली गई है अंदर और मैं लग रही हूँ मैं अपने काम पर। अभी मुझे उसको ना चाय भी देनी है, चाय दे दूँगी और फिर मैं अपना काम करूँगी। वैसे ना थोड़ी सी हेल्प आज अनुष्का भी कराएगी मेरी, क्योंकि घर पर है तो वो करा देती है। मैं बोलती नहीं हूँ तब भी वो करा देती है। और कभी मुझे लगता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ तो मैं उससे बोल भी देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं इन कपड़ों को उतारूँगी। जितने भी कपड़े हैं सभी को मैं उतार करके और अंदर रख दूँगी, क्योंकि ना यहाँ ये सूख गए हैं। तो अभी सबको रखना है मुझे अंदर, जो भी कपड़े हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ये कपड़े उतार लिए हैं और एक आधा कपड़ा जो गीला होगा वो मुझे छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अनुष्का के पापा जी की पैंट अभी गीली थी तो वो मैंने छोड़ दी है। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ गुड़िया रानी के पास, क्योंकि उसका मन हो रहा था कि मम्मा मेरे साथ आप चाय पियोगे। वैसे मैं अनुष्का के साथ पीती भी हूँ तो उसका मन हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं भी पीती हूँ, आप भी पी लेना। वो तो पहली ही चाय है उसकी, लेकिन मेरी दूसरी वाली चाय हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर मैंने ले लिए हैं नमकीन और चाय ले ली है। और यहाँ पर गुड़िया रानी बैठ गई है, मैं भी बैठ गई हूँ, दोनों चाय पियेंगे। और अभी यहाँ पर मैं उससे बोल रही थी ना गाने चला दो टीवी में, तो वो गाने चला रही थी और वो अपनी पूछ रही थी मुझसे कि मम्मा कौन से चलवाने हैं कौन से नहीं। क्योंकि अभी जो नए गाने चले हुए हैं वो हमारी समझ में बहुत कम आते हैं, लेकिन बच्चे उनको समझ लेते हैं। तो मैं उससे बोल रही थी कुछ ऐसे चलाना जो मेरी समझ में भी आ जाए। फिर वो समझ में नहीं आते हैं, फिर उनका क्या ही सुनना है ना। तो उसने बोला ठीक है। तो अभी वो यही पूछ रही थी। अभी यहाँ पर मैंने चाय पीना शुरू कर दिया है। अपनी पसंद के मैंने यहाँ पर नमकीन भी निकाल लिया है, क्योंकि मुझे ना ये खट्टे मीठे वाले नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो अभी मैं वो ही खा रही हूँ, खट्टे मीठे नमकीन। और अनुष्का को ये वाले नमकीन ना बहुत कम पसंद है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत ले लेती है। उसको ना वो चटपटे वाले नमकीन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है, जो एकदम चटपटे से होते हैं वो वाले खाती है वो। तो चलो कोई नहीं, इसमें से ही खा लेगी अभी वो। तो अभी यहाँ पर मैं बैठ कर के पीने लगी हूँ चाय और बाकी का काम अभी मैं करूँगी। कुछ काम ही हुए थे मेरे, कुछ अभी बाकी रह गए हैं जो भी मुझे करने हैं वो ख़त्म करूँगी। और अभी यहाँ पर बातें चल रही हैं, कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, वो मुझे बता रही है मैं उसे बताऊँ। और नींद ना इतनी ज़्यादा आ रही है, छुपाई है। मैं अभी ना सो कर के उठी थी, लेट गई थी, लेटे लेटे मुझे नींद आ गई और मुझे पता चला कि मेरी ना वीडियो एडिट नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से ना वीडियो एडिट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। जब एडिटिंग नहीं हो पाती है तो ये भी एक प्रॉब्लम सी हो जाती है, फिर काम छूटता हुआ चला जाता है ना, तो वो छूट ही जाता है। तो मैंने इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर लूँगी, इधर जो विंडो है उसको साफ़ कर लूँगी, बेड को साफ़ कर लूँगी, इन सब पे ना कपड़ा लगा लूँगी, चादर को झाड़ दूँगी। ये काम ख़त्म कर लूँगी पहले, क्योंकि जब तक इसकी डस्टिंग नहीं होगी बेड की तब तक ना वो ही कैसे होगा। जो झाड़ू वगैरह है वो तो बाद में ही लगेगी। इतनी नींद ज़्यादा आ रही है एडिटिंग करने में, क्या ही बताऊँ। तो अभी यहाँ पर मैंने चादर को ना ऐसे ही झाड़ लिया है
उठाया नहीं है, क्योंकि गद्दे ना बिल्कुल फिक्स हैं और इनको उठा करके जब मैं झाड़ती हूँ ना तब बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको लगाना। तो अभी यहाँ पर मैंने इनको कर दिया है सही से, बढ़िया से इसको सेट कर दिया है। और अभी यहाँ पर मैं जो भी जैसे अनुष्का की दवाई वगैरह है, क्योंकि अनुष्का की ना कुछ दिनों से तबीयत ख़राब हो रही है और उसकी दवाई वगैरह चल रही है। शायद मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है उसकी दवाई वगैरह चलने का, तो उसकी दवाई चल रही है तो इस वजह से दवाई वगैरह भी रखे रहते हैं। क्योंकि बच्चे का क्या होता है कि उसको अगर मैं दवाई खुद से दे देती हूँ तो वो खा लेती है, अगर मैं नहीं देती हूँ ना तो वो नहीं खाती है। फिर क्या होता है कि बच्चे का होता ही है कि उसे लगता है कि चलो मम्मा भूल गए हैं तो सही है, वरना मम्मी भी कहाँ भूलती है। मैं तो इतना याद रखती हूँ, मैंने कहा पहले दवाई लो दवाई लो। तो वही चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर मैं जो भी कपड़े थे उनको उठा रही हूँ और अनुष्का ने टीवी चला लिया है, टीवी चल रहा है। इधर ये जो हमारी चारपाई है इस पर भी मैं इस तरह से कपड़ा डाल करके रखती हूँ, डस्टिंग कर ली है। और इधर से जो भी यहाँ पर पूजा का सामान है वो भी साफ़ करना है, कर भी दिया है, कुछ कर दूँगी, थोड़ा बहुत रह गया है, ये काम ख़त्म होगा और उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं झाड़ू। और इस वाले रूम में भी ना काफ़ी देर लग जाती है। वैसे इसमें कम ही सोते हैं और सर्दियों में तो इसमें बहुत ज़्यादा सामान फैल जाता है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, इसी रूम में ज़्यादातर हम सोते हैं और रहते हैं, तो इसमें सामान ज़्यादा फैलता है। और अनुष्का को देख करके ना वीडियो मुझे ऐसा लग रहा है इसे कितनी कमज़ोर हो गई है। सच बताऊँ ना, ये कमज़ोर हो भी रही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बहुत कमज़ोर हो रही है। और मुझे ना इतनी कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है, पर मैं क्या ही करूँ। तो अभी यहाँ पर इधर आ गई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए। पहले इधर डस्टिंग करूँगी, कूलर को अच्छे से झाड़ दूँगी, कपड़ा लगा दूँगी इस पर और फिर जो इसमें है झाड़ू लगाऊँगी। तो बरामदे के ना पर्दे मैं इसलिए लगा देती हूँ कि आप देख सकते हो धूप से क्या हालत हो रखी है। बिल्कुल ना पर्दे खोलने का मन नहीं होता है, ऐसा लगता है फटाफट से पर्दे बंद कर दो। सर्दियों में ना क्या होता है, सर्दियों में हवा ज़्यादा लगती है इसमें, तो हवा की वजह से होता है कि इसे बंद कर दें, और गर्मियों में धूप की वजह से तो पर्दे बंद रखने पड़ते हैं। लेकिन हाँ, बरसात के टाइम पर ये खोलने पड़ जाते हैं, क्योंकि बरसात जो होती है ना वो अंदर तक आती है और बरसात से ना फिर ये पर्दे भीग जाते हैं, जिसकी वजह से ये मुझे अंदर ही मतलब फ़ोल्ड करने पड़ते हैं। मैं इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। पर्दे मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, अब तो मैंने जाल में लगा दिए हैं। वैसे मैं इनको ना और तरह से फ़ोल्ड करती हूँ, जाल में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बरसात आती है ना तो ये जाल में भीग जाते हैं। तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगाना मैंने कर दिया है शुरू, और अभी झाड़ू लगा लूँगी, ये वाला घर का काम ख़त्म कर लूँगी जो भी मेरा सुबह वाला काम है। और सुबह वाला काम कम से कम 3 से 4 घंटे तो लगातार चलता ही चलता है। लगातार भी ऐसा होता है, कभी कभी ना मेरा मन भी नहीं होता है काम करने का, तो बीच बीच में मैं बैठ जाती हूँ। अगर लगातार काम करते हैं तो जल्दी निपट जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि इतनी जल्दी काम करके मुझे जाना भी कहाँ है ना, आराम से हो जाएगा, करते रहेंगे। और वैसे भी इतना टाइम तो लगता नहीं है कि मुझे 12 बज जाए 1 बज जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है। कितनी ही आराम से करूँ मैं, कितनी भी आराम से करूँ, तब भी मैं 11 बजे तक नहा करके पूजा करके फ्री हो जाती हूँ। और फिर खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि एक बार तो खाना पहले सुबह में ही बन जाता है। जब गुड़िया रानी स्कूल जाती है, नाश्ता वगैरह हो जाता है, तो फिर इतनी भूख भी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, जब नाश्ता वगैरह नहीं बनता है, जैसे अनुष्का भी घर पर है, तो फिर थोड़ा सा रहता है कि हाँ जल्दी कर ले, खाना बनाएंगे। अगर ये क्योंकि ना नाश्ता का भी वो एक रूटीन सा हो जाता है जब अनुष्का स्कूल जाती है कि हाँ जल्दी से सुबह उठ करके नाश्ता बनाना है। लेकिन जब गुड़िया रानी स्कूल नहीं जाती है ना, तो वो रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम भी आलस में आ जाते हैं और मन होता है कि चलो अभी रहने देते हैं, अभी रुक जाते हैं। तो इस वजह से वो चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने कर दिया है, मैंने बर्तन साफ़ करने शुरू कर दिए हैं, और बर्तन साफ़ कर लूँगी पहले। और पसीने देख सकते हो कितने ज़्यादा आ रखे हैं, बहुत पसीने आ रहे हैं गर्मी की वजह से। गर्मी हो ही ज़्यादा रही है, क्या ही कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ये बर्तन साफ़ करने शुरू कर दिए। बर्तन ना पहले ही मैंने इकट्ठे कर लिए थे, और जब इकट्ठे हो जाते हैं ना बर्तन, इकट्ठा करने में बड़ा टाइम लगता है। पूजा के बर्तन, पूजा भी 2 जगह, जैसे कि तुलसा जी मैया हैं उन पर अलग होती है, और जो
मंदिर है हमारा वहाँ पर अलग होती है, तो 2-2 जगह के बर्तन रहते हैं। फिर घर के भी बर्तन हो जाते हैं, और जो ये वाले बर्तन होते हैं ना, ये थोड़े से अलग ही साफ़ करने पड़ते हैं। पूजा के बर्तन या तो सबसे पहले साफ़ होते हैं या फिर सबके बाद में साफ़ होते हैं, क्योंकि ना साथ साथ में बर्तन ये साफ़ नहीं होते हैं, क्योंकि वो बर्तन हमारे झूठे रहते हैं और ये बर्तन होते हैं पूजा के, तो थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी यहाँ पर सभी मैंने बर्तन धुल करके, और जो बर्तन मुझे टांगने हैं उनको यहाँ पर टांग दूँगी। जो हैंगर है उस पर मैंने एक लगवा रखा है। लगवाई तो मैंने पहले तो यहाँ पर सामने लगवाई थी जहाँ पर हमारा बर्तनों का जाल है, और लगभग 4 मैंने हैंगर लगवाए थे। लेकिन जब यहाँ पर ये टाइल्स का काम हुआ तो वो निकालने पड़े थे, और मैं बोल भी रही थी कि ऐसे ही रहने दे, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। बाद में टाइल्सों पर बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो लगते नहीं हैं फिर, तो इस वजह से। वरना हैंगर पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आराम से टंग जाती हैं, जैसे कि भगोना है, चमचा है, और जैसे वो कोई भी पलटा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस पर आराम से टंग जाती हैं। कुकर का ढक्कन है, मैं टांग के रखती हूँ अब भी, तो वो चीज़ें इसके लिए ना बहुत ज़रूरी होते हैं वो हैंगर वगैरह। लेकिन फिर मैंने बाद में कोशिश नहीं की। फिर थोड़ा सा ये भी रहा था कि ना कहीं टाइल्स ना टूट जाएँ वो करते में, जैसे कि लगाते हैं ना उनको, तो कहीं टाइल्स ना टूट जाएँ, इस वजह से फिर मैंने उनको नहीं लगवाया था। तो अभी यहाँ पर मैंने किचन का काम तो कर लिया है ख़त्म, और किचन का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर ना मैं कपड़ों की तह करने लगी हूँ। कपड़े मैंने जो उतारे थे ना वो इकट्ठा करके रख दिए थे, और मुझे ये था कि सबसे पहले ना मैं झाड़ू लगा दूँ, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं इनको ना वो कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी, वो तह कर लूँगी। बर्तनों पर पहुँच गई, पता नहीं दिमाग भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो अभी गुड़िया रानी भी नहा करके आ गई है। मैंने इससे बोल दिया था कि आप नहा लो, कान्हा जी को नहला दो, पूजा कर लो, तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आपके खाने की तैयारी कर देती हूँ। क्योंकि मुझे रहता है कि चाहे अनुष्का घर पर भी है, इतनी सुबह में तो नहीं नहा पाती है जब घर पर होती है, पर हाँ फिर भी मुझे रहता है जैसे ही सो करके जग जाती है चाय पीने के थोड़ी देर बाद, क्योंकि एक साथ तो नहीं। और फिर मैं इससे बोलती हूँ, मैंने कहा बेटा नहा लो। मुझे ना पता नहीं अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है ये क्यों नहीं नहा रही है, क्यों नहीं। और जैसे ही मेरा भी काम ख़त्म होता है ना, फिर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, मैं फिर फटाफट से नहाने की ही कोशिश करती हूँ। मैंने कहा पहले नहा लेते हैं, तो वो चीज़ें ही होती हैं। तो मैंने इससे बोला, और ये नहा करके भी आ गई है। थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लेगी, क्योंकि नहाने के बाद ना होता ही है तो चलो क्रीम लगाओ पहले, तो वो थोड़ी सी ना खिंची सी रहती है वो त्वचा, इस वजह से फिर इससे मैंने बोला है। इसने क्रीम वगैरह भी लगा ली है, और अभी इसने अपना जो भी काम रहा था बाल वगैरह करनी करेगी, और फिर जाएगी पूजा करने के लिए। पैंट ना थोड़ी सी नीचे से फोल्ड कर लेती है, इसको ज़्यादा फिर नीचे ना वो थोड़ा सा इलझती है, उसको जो भी लगता होगा वो जैसे भी अच्छा लगता है उसे वो वैसे कर लेती है। तो अभी अनुष्का चली गई है पूजा करने के लिए, उससे मैंने बोल दिया था, क्योंकि बच्चों से ना कह करके ही काम करवाना पड़ता है। वो ही होता है, हम भी बचपन में ऐसे ही थे, ऐसा तो है नहीं कि हम इतने समझदार ही थे और हमेशा से इतने समझ नहीं। वो बच्चा जो होता है ना, बालकपन जो होता है, बचपन जो होता है, वो होता ही ऐसा है कि कुछ काम बोल दिया कर दिया, मन है तो कर दिया, वरना मना भी कर देते हैं, है ना। तो अब तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर तो नहीं चलती हैं कि ससुराल में भी ये चीज़ें चलती हैं, पर मायके में तो ये सब चीज़ें चलती हैं कि नहीं मन कर रहा है तो नहीं, हम अब मुझसे नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें। तो अभी यहाँ पर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, और पोछा लगाना शुरू कर दिया है। पोछे को लगाऊंगी, इस काम को भी ख़त्म कर लेती हूँ पोछे को भी, क्योंकि पोछा ही रह जाता है लास्ट में। अगर कपड़े वगैरह तय करने हैं तो वो रह जाते हैं, या फिर पोछा रह जाता है, तो वो चीज़ें ही रह जाती हैं। बाकी ये काम तो सुबह में हो ही जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने ये भी लगाना शुरू कर दिया है। थोड़ी सी ना मुझे पौधों में मिट्टी भी डालनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है कि इसकी ना हल्की सी जड़ सी दिखाई देने लगी है, पानी वगैरह डालते हैं जैसे, उससे तो फिर मैं उसमें पोछे में इसमें पानी भी वो मिट्टी डालूँगी थोड़ी सी ला करके, देखती हूँ मैं कब डालूँगी। अभी तो ना डाली नहीं है मैंने, अपना सोच तो मैं कई दिन से रही हूँ लगभग कि मैं डाल दूँ तो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो कोई नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पर क्योंकि आलस आ जाता है ना कि चलो कल कर लेंगे, वो कल है ना, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है उस कल को करते हुए। तो अभी यहाँ पर मैंने कर दिया है खाना तैयार गुड़िया रानी का,
प्लेट लगा दी है और आप सबका भी। तो आज मैंने खाने में क्या बनाया वो तो आप देख ही रहे हैं। मैंने चावल बनाए हैं और दाल, रायता और सलाद। और दाल चावल ना हमारे घर पता नहीं कितने दिनों बाद बने हैं, काफ़ी दिनों बाद हमारे घर दाल चावल बने हैं। मुझे दाल चावल भी अच्छे लगते हैं और मुझे चावल हो और दाल हो साथ में, या फिर छोले हों, राजमा हो, कुछ भी हो, कढ़ी तो हो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि कढ़ी मैं खाती नहीं हूँ। एक कढ़ी ना हो, एक नमकीन चावल ना हो, बाकी दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल इस तरह से मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं ना फिर रोटी नहीं खाती हूँ। अगर अनुष्का खाती है तो उसके लिए बना देती हूँ, क्योंकि वो बोल देती है कभी कभी मम्मा मेरे लिए एक ही रोटी खाती है, अगर चावल खा रही है दो, तो वो वैसे भी 2 ही खाती है। तो फिर मैं उसके लिए बना देती हूँ। लेकिन मैं ऐसा ही करती हूँ कि अगर चावल बने हैं तो मैं दाल चावल ही खाती हूँ, मुझे पसंद है। देखो अपनी अपनी पसंद होती है सभी की। अब ज़रूरी नहीं है मुझे पसंद है तो गुड़िया रानी भी सभी चावल ही खाए, तो वो रोटी नहीं खाए। तो वो मुझे वैसे वो दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल खा लेती है, लेकिन उसको एक आधा रोटी की भी रहती है कि मम्मा एक रोटी बना दो। एक ही खाती है, फिर एक ही बना देती हूँ। तो अभी मैं अपने लिए भी दाल चावल लेकर के आ गई थी। धूप मुझे भी बहुत तेज़ लग रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने टी शर्ट ही पहन ली है, क्योंकि गर्मी में ना सूट पहनने का मेरा मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो टी शर्ट ही पहन लेते हैं। टी शर्ट पहन ली है और अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और बताइए किस किस को दाल चावल पसंद है। और वैसे तो बहुत लोगों को कढ़ी चावल भी पसंद है, और मेरे घर में भी पसंद है, ऐसा नहीं है। अनुष्का के पापा जी को, अनुष्का को, दोनों को कढ़ी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं कम ही कोशिश करती हूँ बनाने की भी। और चावल के साथ भी ना मैं बिल्कुल नहीं खाती। तो अभी यहाँ पर खाना खा लेते हैं, और वैसे घर का काम तो ख़त्म हो ही गया है। खाना खा लेते हैं और अभी खाना खाने के बाद इस वीडियो का करते हैं एंड, और मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।